वेलकम बैक। आज हम लोग पदार्थ अपनी अवस्था को धोखा देकर बदल जाती है ना। इस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट। हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट। इसमें फर्स्ट देखेंगे लिक्विड बदल जाती है गैस में। लिक्विड बदल जाती है गैस में गर्म करने पे। क्या करने पे? गर्म करने पे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। एग्जाम्पल में जैसे हो गया कि घर में पानी गर्म होता होगा, तो पानी गर्म हुआ क्या पानी बदल जाता है वेपर में। पानी बदलता है वेपर में, वाष्प बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। वहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। लिक्विड चेंज इनटू गैस, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज नोन एज इवापोरेशन। नेक्स्ट देखेंगे गैस बदल जाती है लिक्विड में। गैस बदल जाती है लिक्विड में ठंडा करने पे, कूलिंग करने पे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ये पूछते हैं कि हम लोग जब सर हम लोग ठंडा पानी बोतल में रखते हैं तो वो कुछ समय बाद क्या होता है कि हमें बोतल के बगल बगल साइड साइड में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिलते हैं तो फिर कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं, वो कंडेंसेशन के ही प्रोसेस से आते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ना। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग एयर में क्या होता है, एयर में नमी होती है। हम लोग के हवा में क्या है? नमी है। नमी मतलब क्या? हल्का फुल्का पानी है। पानी के वेपर हम लोग एयर में है, मौजूद होता है हम लोग एयर में। तो जैसे ही पानी जो बोतल में पानी ठंडा है तो हमारे आसपास के एयर से क्या करता है? वो हमारे आसपास के एयर से कांटेक्ट में आता है। अब जैसे आप अभी पढ़े हैं, जब क्या करना, आप गैस को क्या करिएगा? कूलिंग करिएगा, है ना। तो वेपर क्या था? हवा में वेपर था। तो आप जैसे उसको कूलिंग किए, ठंडा किए, तो बदलता है लिक्विड में। अब भाई लिक्विड बदल गया तो कहाँ जाएगा? तो वही कहता है कि हम बोतल के पास चिपक जाएंगे, तो वो बोतल के पास जाके चिपक जाता है ना। तो वहाँ पे हमको कंडेंसेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कैसे लिक्विड लिक्विड बदल बदल जाती है। लिक्विड बदल जाता है सॉलिड में, है ना। क्या करने पे? तो ठंडा करने पे, कूलिंग करने पे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। इसका एग्जांपल तो घर में आप लोग देखा होगा, फ्रीज वगैरह आप लोग देखा होगा। तो फ्रीज में जैसे हम लोग पानी ठंडा रखते हैं तो वहाँ पे कूलिंग जो फ्रीज का होता क्या होता करता है? ठंडा करता है। वो बदल जाता है कि इसमें सॉलिड में आइस बन जाता है ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा है। फ्रीजिंग वहाँ पे फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट में देखेंगे सॉलिड बदल जाती है लिक्विड में। क्या करने पे? हीटिंग करने पे, हीट करने पे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे कि बर्फ़ को एग्जांपल, बर्फ़ को हम लोग जैसे ही बाहर निकालते हैं तो हमारे आसपास का जो जो फ्रीज में टेम्परेचर था वो अलग टेम्परेचर था, ठंडा टेम्परेचर था। तो जैसे ही बाहर निकालते हैं हम लोग तो बाहर का टेम्परेचर गर्म था। इस कारण से उसको थोड़ा हीट मिला, बर्फ़ को हीट मिला। इस कारण से वो बदल गया किसमें? लिक्विड में। तो वहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। और लास्ट क्या है? लास्ट है कि सॉलिड बदल जाता है डायरेक्टली गैस में, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड बदल जाता है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है ना। लेकिन यहाँ पे सॉलिड क्या बदलता है? डायरेक्टली गैस में बदल जाता है ना। क्या करने पे? हीट करने पे, है ना। हीट करने पे उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, घरों में आप लोग पूजा वगैरह होता होगा तो अगरबत्ती आप लोग देखा होगा, है ना। अगरबत्ती में क्या होता है? जैसे हम लोग हीट देते हैं, आग पकड़ाता है अगरबत्ती में, क्या होता है वहाँ पे? वो डायरेक्टली वेपर बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता है। आप लोग देखते ही हैं वो धुआं वगैरह बन के उड़ जाता है